एक गांव में कठपुतली बेचने वाला कठपुतली बेच रहा था। राजा के दरबार के सामने से निकलता है, जोर जोर से आवाज लगा रहा है, कठपुतली ले लो, कठपुतली ले लो, कठपुतली ले लो। राजा की रानी ने महल में आवाज सुनी, राजा से बोली, कठपुतली बेच रहा है कोई, मैं लेना चाहती हूं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, कठपुतली वाले को बुलाया गया। कठपुतली वाला आया, राजा ने पूछा, कैसी दी है कठपुतली, कितने की दी है? 2 कठपुतली निकालता है भीतर से। एक कठपुतली की कीमत बताता है, ये कठपुतली 100 रुपए की। दूसरी कठपुतली निकालता है, ये कठपुतली 500 रुपए की। कठपुतलियां तो हूबहू एक जैसी दिख रही थी, कुछ फर्क जान नहीं पड़ रहा था। राजा अचंभित हुआ, एक कठपुतली 100 रुपए की और दूजी 500 रुपए की, ये क्या बात हुई? ये तो कोई हमारे समझ में आई नहीं। पूछा उस कठपुतली वाले से, ऐसा क्या है इस 500 की कठपुतली में और इस 100 की कठपुतली में, जो एक समान दिखने वाली 2 कठपुतलियों का अलग अलग भाव है? कठपुतली वो बेचने वाला बोला, राजा फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क थोड़ा सा है। इसमें भी वही सामान लगा है जो 500 रुपए की कठपुतली में लगा है, और 500 रुपए की कठपुतली में भी वही सामान लगा है जो 100 रुपए की कठपुतली में लगा है। कपड़े भी एक से पहनाए हैं, कानों में कुंडल भी एक से है। फिर राजा ने प्रश्न किया, पर इतना भाव में फर्क क्यों है? तो उस कठपुतली वाले ने बोला, राजा एक धागा मंगाया जाए। धागा मंगाया गया। राजा ने, वो कठपुतली वाले ने धागा लिया, एक कठपुतली के कान में डाला, कान में डालते हुए इधर से निकाला और बाजू के कान से वो धागा खींच लिया और राजा को बोला, इस कान से जो धागा जा रहा है और इस कान से निकल रहा है वो कठपुतली है 100 रुपए की। इस कान से जो धागा जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है वो कठपुतली है 100 रुपए की। अब दूसरी कठपुतली के लिए धागा मंगाया, धागा डाला, धागा कान से भीतर डाला और धागा हृदय में पहुंच गया। और जब धागा हृदय में पहुंचा तो कठपुतली वाले ने बोला, बस इतना ही फर्क है इस कठपुतली में, कान से डाला गया धागा हृदय तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ये ग्रहण करने लायक है, और ग्रहण करता है जो, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जो इस कान से सुनता है और इस कान से निकल जाता है तो वो कोरा नीरा की नीरा रह जाता है। अब ये कथा उस राजा और कठपुतली की नहीं है। कठपुतलियां तो आप और हम भी उस परमपिता परमात्मा के हाथों की है। सामग्री भी तुम में हम में एक ही है। वही पंच महाभूत का शरीर है, वही पंच इंद्रियां मिली है, वही कार्य तुम हम करते हो, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और दैनंदिन कार्य करते हैं। पर कोई कोई कठपुतली बहुत विशेष होती है। कोई कोई कठपुतली बहुत ज्यादा विशेष होती है। वो कौन सी कठपुतली है ये हम अब जानेंगे आगे के प्रकरण में।